Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My dear students, how are you? I hope that you are fine. Dear students, my name is Arslan Abid and welcome to my YouTube channel math4। Students, आज हम 11th ईयर मैथमेटिक्स FSc ICS और FA के स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर नंबर 1 जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है जी हमारे पास नंबर सिस्टम। हमारी एक्सरसाइज 1.2 के ऊपर डिस्कशन जारी है। आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है जी, सिंप्लीफाई 5 कोमा -4 डिवाइड -3 इंटू -3 कोमा -8। बिल्कुल जिस तरह हमने सेम क्वेश्चन नंबर 11 किया था बिल्कुल सेम उसी तरह ही सभी इस तरह स्टेप है सारे, बस इसमें वैल्यू और है उसमें वैल्यू और थी, बस बाकी सभी स्टेप वही हैं जो क्वेश्चन नंबर 11 किए हैं। तो हम इस तरह करेंगे, पहले इसे कम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करेंगे, तो फिर बाद में उसे जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। मैंने बताया था कि जो बटे के ऊपर जो वैल्यू होती है वो न्यूमरेटर होती है, जो बटे के नीचे वैल्यू होती है वो डिनोमिनेटर होती है। इस तरह के क्वेश्चन जब भी आप डिवाइड वाले क्वेश्चन का कम्प्लेक्स नंबर आप फाइंड करेंगे या सिंप्लीफाई करेंगे तो आप उस तरह करेंगे कि आप जो बटे के नीचे वैल्यू होगी उसके जो ये नीचे वैल्यू है बटे के नीचे वाली इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। कॉन्जुगेट में इस तरह होता है कि आप जो अयोटा वाली होती है उसके बाद साइन चेंज करते हैं बस, और इसके अलावा कोई रियल पार्ट सेम उसी तरह ही रहता है। तो सबसे पहले जी हम इसके सोल्यूशन में बात करते हैं। ये हमारे पास 5 कोमा -4 ओवर -3 -8 ये हमारे पास वैल्यू आ गई जो इधर दी गई है। इधर से हम इसे कम्प्लेक्स नंबर की ये ऑर्डर पेयर ऑफ रियल नंबर की शक्ल में है तो हम इसे कम्प्लेक्स नंबर की शक्ल में लिखते हैं 5 -4 अयोटा ओवर -3 -8 अयोटा। 5 -4 अयोटा ओवर -3 -8 अयोटा मल्टीप्लाई, इधर हमने क्या किया कि नीचे जो डिनोमिनेटर है उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है। सिर्फ अयोटा वाली का आप देख रहे हैं कि साइन चेंज हुआ है, इधर नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया, बाकी ये नेगेटिव सेम उसी तरह ही है। हम इन्हें मल्टीप्लाई करवा देते हैं आपस में जिस तरह बिल्कुल सेम प्रीवियस पार्ट में करवाया था। तो ये मल्टीप्लाई करवाएंगे, 5 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, -4 अयोटा फिर इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, नीचे -3 है वो इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर -8 अयोटा वो इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो हम इस तरह मल्टीप्लाई करवा के तो ये हमारे पास ये मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास -15 आ गया 5 को 3 के साथ, फिर 5 को 8 अयोटा के साथ 40 आ गया अयोटा, नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें 12 अयोटा, ये प्लस माइनस माइनस 32 अयोटा स्केयर आ गया। तो नीचे आ गया 9 माइनस 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 पॉजिटिव हो गया 9, 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 9 आ गया, प्लस माइनस माइनस 8 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें 24 अयोटा, प्लस माइनस माइनस प्लस 24 अयोटा, प्लस माइनस माइनस 8 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करें 64 अयोटा स्केयर आ गया। इधर से आप देखिए कि 24 और 24 आपस में कैंसिल हो गए, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव आपस में कैंसिल हो गए। तो हम इस तरह करते हैं बिल्कुल सेम जिस तरह क्वेश्चन नंबर 11 किया था सेम उसी तरह सारे स्टेप हैं। तो इधर से हम कहते हैं लिखते हैं कि अयोटा स्केयर जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है, ये साथ मेंशन आप कर दें। तो फिर आपने बाद में से ये अंदर मल्टीप्लाई करवा देना नेगेटिव को अंदर, इधर से भी नेगेटिव को अंदर मल्टीप्लाई करवाया तो ये पॉजिटिव हो गया, ये आ गया ऊपर 17 प्लस 52 अयोटा, 15 प्लस 32 ये आ गया 17 प्लस 52 अयोटा, नीचे आ गया 73, 64 और 9 को ऐड करें तो ये 73 आ गया। तो इस तरह करते हैं कि इधर से आप रियल पार्ट सेपरेट कर लिया और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर लिया हमने, ये वाला रियल पार्ट है और ये वाला इमेजिनरी पार्ट है। तो ये तो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर की शक्ल में है, तो ये कौन सी आ गई, ऑर्डर पेयर ऑफ रियल नंबर, ऑर्डर पेयर ऑफ रियल नंबर। जिस नोयत से आपको सवाल या रियल पार्ट या रियल नंबर, तो जिस नोयत से आपको सवाल पूछा जाएगा उस नोयत से आपने जवाब भी देना है, क्योंकि हमें ऑर्डर पेयर ऑफ रियल नंबर की शक्ल में हमसे सवाल पूछा गया था। तो आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। 13 में क्या कहता है जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर दफ़ा ये पेपर में आ जाता है तो आपने ये बहुत ध्यान से समझना है। कहता है जी प्रूव डैट द सम एज वेल एज, सम से मुराद जी एडिशन, एडिशन एज वेल एज इसके अलावा
द प्रोडक्ट से मुराद है जी मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी टू कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर इज़ अ रियल नंबर। अब ये इधर आपने स्टेटमेंट ज़हन में रखनी है, प्रूव हमने करना है सम एज वेल एज, इसके अलावा द प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन सम एंड एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर। इधर आपने ये नहीं समझना कि वो दो जो इधर टू से मुराद दोनों ही जो नंबर दोनों ही जो कम्प्लेक्स नंबर हैं वो कॉन्जुगेट होंगे, इससे ये मुराद नहीं बिल्कुल भी। इससे मुराद ये है कि मैं आपको बताता हूँ कि ये हमारे पास इधर मैं साइड पे लिखता हूँ नोट के तौर पे, ये जो चीज़ें लिखता हूँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, आप जहन में रखा करें लाजमी। हमारे पास एक जी जो है वो कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है x प्लस अयोटा वाई, तो इसका हम कहते हैं जी कॉन्जुगेट फाइंड करें। तो इधर जी कॉन्जुगेट ये सिंबल जो है ऊपर कॉन्जुगेट किया, तो इस तरह करते हैं जो इसके साथ अयोटा होता है इस तरह x प्लस अयोटा वाई के ऊपर भी इस तरह कॉन्जुगेट डाल लें। तो जिसके साथ अयोटा होता है वो हम उसके साइन जो होते हैं अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देते हैं, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देते हैं। तो इधर आ गया हमारे पास x माइनस अयोटा वाई, क्योंकि इधर पॉजिटिव था तो इधर नेगेटिव हो गया। तो हमने इधर ये मुराद नहीं है कि एनी टू कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर, इधर ये बिल्कुल मुराद नहीं है कि ये दोनों ही कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर है। इससे मुराद ये है कि एक कम्प्लेक्स नंबर है और एक कॉन्जुगेट है। इससे ये मुराद है कि एक दोनों नंबर एक ये नंबर है रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर है, या रियल पार्ट या इमेजिनरी पार्ट। इससे ये मुराद है टू से। आपने टू से मुराद बिल्कुल हरगिज़ ये नहीं लेना कि वो दोनों ही कॉन्जुगेट नंबर हैं, बल्कि ये मुराद है कि ये एक रियल नंबर है और एक इमेजिनरी नंबर है। तो ये आपने एक थोड़ा सा फ़र्क ज़हन में रखना है। तो एक और बात, इस तरह के क्वेश्चन में आपसे अगर पूछता है ना, कोई भी आप कम्प्लेक्स नंबर ले सकते हैं। इधर आप 3+2 अयोटा भी ले सकते हैं या 2+4 अयोटा भी ले सकते हैं, कोई भी आप सपोज कर सकते हैं। तो हम जो है ये बड़ा सपोज करके आगे चलेंगे, क्योंकि हम पीछे भी यही लेकर आए हैं तो हम यही आगे लेकर चलते हैं। तो सबसे पहले जी हम इसके सोल्यूशन में बात करते हैं। हमारे पास सोल्यूशन में क्या कहता है जी, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने बहुत ध्यान से समझना है। सोल्यूशन में क्या कहता है जी, हमारे पास एक लेट कर लिया, क्योंकि लेट कर आप कोई भी इधर लेट से कर कोई भी कर सकते हैं, आप इससे भी कर सकते हैं तो ये भी कर सकते हैं। तो लेट किया, हमारे पास जी एक कम्प्लेक्स नंबर है, तो ये किसके इक्वल है जी, x प्लस अयोटा वाई के। बिल्कुल जी, कम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास जी इक्वल एक्स प्लस अयोटा वाई। हमने कम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन शुरू से ये की थी कि उसके अंदर एक रियल पार्ट है और एक इमेजिनरी पार्ट है। तो कहता है जी इसका हम इस तरह करते हैं, कॉन्जुगेट इसका फाइंड कर लेते हैं जी। कॉन्जुगेट ऑफ जी क्या जी, कॉन्जुगेट ऑफ जी हमारे पास क्या आ गया, x माइनस अयोटा वाई, क्योंकि जो कॉन्जुगेट में ऐसा होता है जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसके साथ जो अयोटा वाला होता है या इमेजिनरी पार्ट होता है उसका जो साइन अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देना, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देना, बस साइन उसका चेंज कर देना। ये आपने ज़हन में रखना है, क्योंकि इधर पॉजिटिव था तो हमने इधर नेगेटिव कर दिया। तो हमने पहले क्या फाइंड करना है, प्रूव दैट द सम एज वेल एज प्रोडक्ट। पहले सम फाइंड करना है, फिर हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है। सम फाइंड करते हैं जी, हम इधर लिखते हैं सम किसका फाइंड करना है जी, एक कम्प्लेक्स नंबर का प्लस कॉन्जुगेट का। ये इधर आप कॉन्जुगेट के लिए आप इधर ऊपर सिंबल भी डाल सकते हैं, क्योंकि इससे पता चल जाता है आसानी के से ये कम्प्लेक्स नंबर है और ये कॉन्जुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर है, जो मतलब कॉन्जुगेट ऑफ जी है। तो ये है, इसके लिए ऊपर ये सिंबल आपने लाजमी ज़हन में रखना है। तो इधर आ गया हमारे पास वैल्यू आप पुट करते हैं, जी हमारे पास क्या जी, एक्स प्लस अयोटा वाई प्लस जी कॉन्जुगेट क्या जी, एक्स माइनस अयोटा वाई। इधर से हमारे पास प्लस पॉजिटिव अयोटा वाई और नेगेटिव अयोटा वाई आप देख रहे हैं कैंसिल हो रहे, तो पीछे हमारे पास क्या रह गया, 2x। हम जानते हैं कि 2x इज़ अ रियल पार्ट, इज़ अ रियल, क्योंकि रियल पार्ट के अंदर हमें अयोटा नहीं आता, सिर्फ अयोटा के बगैर वाले आते हैं। तो इससे हमें पता चलता है ये रियल है। जो इमेजिनरी होता है उसके अंदर अयोटा आता है, वो चाहे x हो, 2 अयोटा, चाहे ये देखें 2 है, अगर इधर 2 है तो 2 के साथ है तो रियल, अगर अयोटा आ जाए तो ये हमारे पास इमेजिनरी है। तो ये आपने ज़हन में फ़र्क रखना है रियल और इमेजिनरी का। तो ये हमारे पास क्या आ गया, रियल। तो आगे हम बात करते हैं प्रोडक्ट की। अब इनका प्रोडक्ट ले लेते हैं। हमारे पास प्रोडक्ट क्या आता है इसका, जी के कॉन्जुगेट के साथ प्रोडक्ट लेना है। तो हमारे पास जी क्या है जी,
एक्स प्लस आयोटा वाई इंटू इसके जी का कॉन्जुगेट क्या एक्स माइनस आयोटा वाई। तो इधर से हम इस तरह करते हैं, एक्स को पहले इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं, एक्स माइनस आयोटा वाई प्लस आयोटा वाई को फिर इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं, बिल्कुल सेम जिस तरह प्रीवियस मल्टीप्लिकेशन किया है। तो इधर आ गया एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करें तो माइनस एक्स वाई आयोटा प्लस एक्स वाई आयोटा। आप आयोटा को पहले भी लिख लें या बाद में लिख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्लस माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर आ गया। हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर जो है इधर से प्लस ये वाला एक्स वाई आयोटा और नेगेटिव एक्स वाई आयोटा कैंसिल हो गया, तो इधर से आ गया माइनस आयोटा स्क्वायर आ गया -1 के इक्वल वाई स्क्वायर। इधर आप मेंशन कर दें कि आयोटा स्क्वायर जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है। तो ये माइनस और माइनस पॉजिटिव हो गया, तो इधर आ गया जी, ये इधर एक्स स्क्वायर कर लें, ऊपर एक्स स्क्वायर है, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया। प्रोडक्ट इक्वल हम इधर लिखते हैं, प्रोडक्ट इक्वल एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर। तो ये भी हमारे पास क्या है, रियल आ गया। तो हमने प्रूव क्या करना था, प्रूव डैट द सम एज वेल एज सम एडिशन, इसके अलावा प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर इज़ अ रियल नंबर। तो ये तो हमारे पास रियल ही आ गया है, क्योंकि सम भी हमारे पास रियल आ गया और प्रोडक्ट भी हमारे पास रियल आ गया। तो हैंस हम कह सकते हैं कि सम एज वेल एज प्रोडक्ट ऑफ एनी टू कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर इज़ अ रियल नंबर। तो यही हमने प्रूव करना था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है वो लाजमी मेरे साथ शेयर करिए। इसी दुआ के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।